डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 5th का साइंस का लेसन नंबर 3 लेके आए हैं, जो है एयर एंड वाटर, हवा और पानी। आप सबको पता है हवा और पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हवा जो है हमें सांस लेने के लिए चाहिए, पानी जो है हमें पीने के लिए चाहिए और बहुत सारे काम, हमारे रोज़मर्रा के बहुत सारे काम पानी से होते हैं। सिर्फ पीने के लिए ही हमें पानी नहीं चाहिए, बल्कि हमारे बहुत सारे काम पानी के बगैर नहीं हो सकते, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना। जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, वैसे ही पौधों के लिए और जानवरों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी पानी ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। ऐसे ही हमारे घर के जितने भी काम हैं, तकरीबन ज़्यादातर काम जो हैं वो पानी से ही होते हैं। इसलिए पानी और हवा दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एयर एंड वाटर आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट। पानी और हवा और पानी जो ऐसे दो कुदरती ज़राए हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। एयर कहाँ मौजूद होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है। अब हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक ब्लैंकेट जैसा जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द पूरे अर्थ को सराउंड करता है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उसी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, मतलब एयर का ही एटमॉस्फेयर बना है। एयर में बहुत सारे किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उससे कम ऑक्सीजन पाई जाती है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस। अब है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो ये ब्लैंकेट हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसकी भी अलग अलग लेयर्स हैं, परतें हैं, अलग अलग परतें हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो फर्स्ट लेयर है हमारे अर्थ की। जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो सबसे पहले वाली लेयर है एयर की, उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये ट्रोपोस्फियर हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस ट्रोपोस्फियर में मैक्सिमम हवा है जो हमें, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए जितनी भी हवा ज़रूरी है, हवा चाहिए, मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। विंड्स एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। क्या होता है? जो तेज़ हवाएं हैं जिन्हें हम विंड्स कहते हैं, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। विंड और क्लाउड जो बादल बनते हैं वो इसी लेयर में बनते हैं। कौन सी? ट्रोपोस्फियर लेयर में। अब दूसरे नंबर पे है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो दूसरी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। और इस लेयर में क्या होता है? जो जेट प्लेन्स होते हैं जो ऊपर आसमान में उड़ते हैं, जेट प्लेन्स वो इसी लेयर में उड़ते हैं। और इसके अलावा एक और खासियत है इस लेयर की, स्ट्रेटोस्फियर की, कि इसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो हमारी अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं, मतलब जो ख़तरनाक सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है और ज़मीन पे पहुंचने नहीं देती। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो हमारे ज़मीन को किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज, जो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये ओजोन लेयर जो है ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। इस स्ट्रेटोस्फियर की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे है मीजोस्फियर। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, दूसरे नंबर पे दूसरी लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर थर्ड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इसमें क्या होता है? बहुत सारे मीटियोरॉइड्स जो भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, इसी लेयर में वो जल जाते हैं और ज़मीन पे नहीं पहुंच पाते। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो बड़े मतलब छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं जो हमारे स्पेस में पाए जाते हैं,
जब वो टूट जाते हैं तो छोटे छोटे पीस बनाते हैं जिन्हें मीटियोरॉइड्स कहते हैं। तो वो फिर स्पेस में घूमने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो अर्थ की तरफ आते हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ही पहुंच जाते हैं, जो ही इस वाले लेयर में पहुंचते हैं मेसोस्फीयर में, तो वो जल जाते हैं, तो हमारे ज़मीन पे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हमारी ज़मीन पे गिरेंगे तो वो हमारी ज़मीन पे नुकसान पहुंचाएंगे। ये थी तीन लेयर्स किसकी, एटमॉस्फेयर की। इसके अलावा 2 और लेयर्स हैं, 2 लेयर्स और हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो है थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।